सद्गुरु के परताप से जब आत्म जागी, काम क्रोध दोनों बिचले, सेना सब भागी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम। रामायण के अनुसार चर्चा चल रही है आत्मज्ञान की, और ये 11वां एपिसोड है। इसके पहले आत्मज्ञान में 8वें एपिसोड में सुनौ तात ये अकथ कहानी, समुझत बने न जाए बखानी। इसके बाद में फिर 9वें इस एपिसोड में ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। फिर इसके बाद में फिर 10वें एपिसोड में जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई, सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। तो इस पे चर्चा व्याख्या चल रही थी। ये व्याख्या मानस पीयूष के अनुसार चल रही है, जिसको बार बार मैंने बतलाया है। मानस पीयूष में बहुत ही विस्तृत व्याख्या है और विस्तृत चर्चा है। यह समझने की योग्य है, बड़ी गूढ़ विषय है। इसलिए आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया समझने का प्रयास करें। जब आप इसको समझने का प्रयास करेंगे तो इसमें बहुत ही आनंद आएगा। तो आइए इस आनंद में आप सहभागी बने। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा बताया गया था 9वें में 10वें वीडियो में कि सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। सो मतलब वो जीव जिसको बताया गया ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो जो इसका गुण है जीव का अविनाशी होना, यानी कभी उसका नाश नहीं होता। चेतन चैतन्य रहता है, अमल उसमें किसी प्रकार का मल नहीं होता है, और सहज सुख राशि वो सुख सहज रूप से ही उसके अंदर सुख का सागर है, स्वयं आनंदित रहता है। तो आइए हम आप उसी वही अंश हैं, तो हम उस आनंद को प्राप्त करने के लिए, उस आनंद को में लग जाने के लिए, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए आइए इसका आनंद लेते हैं, जैसा कि मानस पीयूष में व्याख्या की गई है। तो इसीलिए एक एक चौपाई की व्याख्या में एक एक एपिसोड हो जा रहा है। तो सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई, इस पर चर्चा चल रही थी। तो इस पे चर्चा चल रही थी तो बात आ गई थी कि बंध्यो कैसे बंध्यो। तो बंधने पर चर्चा चल रही थी। तो उसमें उस एपिसोड में थोड़ा समय और हो गया था तो वो छूट गया। तो उस पे थोड़ी सी बात जो है करना चाहेंगे आप लोगों से। तो बंध्यो कीर मरकट की नाई। तो बंध्यो का मतलब होता है कि प्रतिबिंब द्वारा वो कूटस्थ जो है, अर्थात कूटस्थ प्रतिबिंब द्वारा माया से बंध गया। कैसे बंध गया? जैसे घटाकाश, जो घटाकाश है, घट का आकाश है, वो जलाकाश द्वारा जल से बंध जाता है। जिस प्रकार प्रतिबिंब जल के दोषों से दूषित होता है, चंचल होने से चंचल होता है, उछलने से उछलता है, गिरने से गिरता है, दौड़ने से दौड़ता है, निदान जल से बंध जाता है। उसी प्रकार जीव भी माया से बंध सा गया। बंध्यो कीर मरकट की नाई।
तो विचार करने से यहाँ सुग्गे को अज्ञान के सिवा कोई दूसरा बंधन नहीं है। और व्यवहार काल में मानस पीयूष में बताया गया कि वाचक ज्ञानी यानी पंडितों की भी स्थिति मूर्खों सी हो जाती है, ऐसा देखा जाता है। ये मानस पीयूष में बताया गया है। पंडित मतलब वाचक ज्ञानी, जो केवल जो है उसको बड़े मीठे रस में मन को अच्छा लगने के लायक सुरीले शब्द तान से जो सुनाता है उसके बारे में बताया है। तो अज्ञान बंधन दिखाने के लिए कीर की नाई कहा गया है कि कीर की नाई है, क्योंकि बानर भी अज्ञान से ही बंधा है। ये मूर्ख होने से सुग्गा पंडित की भांति मोक्ष शास्त्र का पाठ करते हुए बद्ध नहीं है। मूर्ख का बंधन दिखाने के लिए मरकट की नाई कहा। इसी तरह जीव अज्ञान बंधन से बंधा हुआ है, 1000 प्रयत्न करने पर भी नहीं छूटता। अब मूर्ख बंधन पंडितों की भी स्थिति मूर्ख सी है, ऐसा विनय पत्रिका बता रही है। तो उसके ऊपर कहानी है, उस कहानी को थोड़ा हम आपसे शेयर करना चाहेंगे जो मानस पीयूष में दिया हुआ है। बताया गया कि किसी महात्मा ने सुग्गे की ये दुर्दशा देखकर एक सुग्गा पाला और उसे पढ़ाने लगा। देखो सुग्गा, दानों का लोभ करके नली पर ना बैठना, और यदि बैठना हो तो उसके घूमने पर निडर होकर उसे छोड़ देना। सुग्गे को महात्मा जी समझा रहे हैं। जब सुग्गा पढ़कर पंडित हो गया यानी ज्ञानी हो गया, समझदार हो गया, रट लिया पूरा, वही शब्द यहाँ पंडित शब्द आया। यहाँ किसी जात प्रथा से मतलब नहीं है। यहाँ पर पंडित का अर्थ है ज्ञानी होना, जानना। तो मानस पीयूष बता रहा है कि जब सुग्गा पढ़कर पंडित हो गया तो उसे छोड़ दिया। तो उस सुग्गे का वाक सुनकर दूसरे सुग्गे भी वैसे ही बोलने लगे। महात्मा बड़े प्रसन्न हुए कि सभी सुग्गों का भय निवृत्त हो गया, परंतु उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा जबकि उन्होंने एक सुग्गे को उसी प्रकार उल्टा लटके हुए पुल्ली से और ये पढ़ते हुए पाया कि देखो सुग्गा, दोनों का लोभ करने पर, दानों का लोभ करने पर नली पर ना बैठना, और बैठना हो तो उसके घूमने पर निडर होकर उसे छोड़ देना। यानी ये रट रहा है और वो स्वयं कर्तव्य रूप में पकड़े हुए है, छोड़ नहीं रहा है, केवल रट रहा है। तो यहाँ पर कहने का प्राय यह है कि कार्य रूप में परिणित ना करने से जो है, उसको अनुभव में ना लेने से वो सुग्गे की तरह मूर्ख हो जाता है और अज्ञानता से बंध जाता है, पकड़ लिया जाता है। बंधे हो कीर मरकट की नाई। अब आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी जी ने आगे बताया कि जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई और जदपि मृखा छूटत कठिनाई। क्या अर्थ हुआ कि जड़ और चेतन में गांठी पड़ गई। यद्यपि जड़ और चेतन में गांठ पड़ना झूठ ही है, तो भी छूटने में कठिनता है। अब जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई, तो इसका क्या अभिप्राय हुआ कि चेतन आत्मा और जड़ माया में परस्पर जो सरसता और नीरसता है, उसी की स्नेह रूपी ग्रंथि दोनों के बीच में पड़ गई। जीव माया में सरसता समझ उसके सुख को भोगता है और माया इसी को भोगती है। अतः जीव का छुटकारा नहीं होता। पुनः ग्रंथि तो सत्य है, परंतु इसका पढ़ना मिथ्या है।
तो ये जैसे हुआ कि भूम परत भा डाबर पानी और जिम जीव माया लपटानी। तो अब जो है अभी जो चर्चा हुई कि माया क्या करती है, वो जीव को ही भोगती है और जीव समझता है कि हम भोग रहे हैं। अब देह में अहम भाव यह है गांठ और यह है झूठी। अहम भाव क्या है? झूठी है, गांठ है, क्योंकि चेतन से इतर जड़ कोई वस्तु है ही नहीं, तब गांठ किससे पड़े। पर ज्ञान के साक्षात्कार बिना छूटना कठिन है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई। तोता और बंदर चेतन, पिजड़ा और रस्सी जड़, पर तोता पिजड़े के अधीन एवं बंदर रस्सी के अधीन चलते हैं। वैसे ही आत्मा चेतन त्रिगुणात्म माया जड़ में बंध गई, अर्थात ईश्वर अंश और प्रकृति अंश मन दोनों मिल गए, जिससे आत्मदृष्टि भुलाकर बुद्धि दृष्टि उत्पन्न हो गई कि मैं कुछ हूं। तब त्रिगुणात्मक अहंकार हुआ, जिससे इंद्रिय देवता विषय इत्यादि सब जीव में हो गए। ये ही सब जड़ बंधन है। जड़ का भाव है कि उसे बांधने की शक्ति नहीं है। जब ही जीव उनमें मुंह फेर ले तभी बंधन रहित हो जाए, उससे उलट हो जाए, अलग हट जाए। विचारने मात्र से झूठा है, क्योंकि बांधना छोड़ना जब अपने ही हाथ है तो सच्चा कहाँ। जड़ चेतन यानी जड़ चेतन दोनों विरुद्ध स्वभाव वाले पदार्थ हैं। एक अंधकार है तो दूसरा प्रकाश है, एक विषय है तो दूसरा विषयी है, एक मिथ्या है तो दूसरा सत्य है। तो इन दोनों में से एक का दूसरे में अध्यास यानी भ्रम होना, अथवा एक के धर्म का दूसरे में अध्यास होना, ये मिथ्या है। जैसे छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित या अधम शरीरा, प्रकट सुतनु तब आगे सोवा, जीव नित्य क्या ही लग तुम्हार रोवा। तो ग्रंथि पड़ गई यानी गांठ पड़ गई, अर्थात तादाम्य हो गया। जड़ में चेतन का अध्यास भ्रम होने लगा और चेतन में जड़ का अध्यास भ्रम होने लगा। अब इस गांठ को किसी ने बांधा तो नहीं है, अनादिकाल से पड़ी हुई है। शिष्य को समझाने में सुभिस्ता हो जाए, इसलिए कहा पर गई कहा। कारण शरीर में जो चेतन का अध्यास हुआ वही प्रतिबिंब है, वही गांठ है। यथा रजत सीप माँ भांस जिम, यथा भानु कर बारी, और जदप मृखा त्यू काल माँ भ्रम न सके कोटारी, यही विधि जग हरि आसित रहा। तो जदप मृखा यानी झूठी अर्थात भ्रम मात्र है। तो माया के साथ असंग कूटस्थ का संबंध कैसा है? घटाकाश का जल से संबंध केवल भ्रम से सिद्धि है, तथा जदप असत्य देत दुख आई, और छूटना कठिन है, किसी का हटाया नहीं हटता। क्या लोक का क्या वेद का सब व्यवहार इसी अध्यास पर टिका है। कर्म की होय स्वरूप चीन्हे, कर्म की होय स्वरूप चीन्हे। तो जड़ माया और चेतन जीव इन दोनों का विवेक नहीं होना बंधन है। जीव पुरुष के संबंध से प्रकृति माया चेतन सी भासती है और प्रकृति के संबंध से पुरुष जड़वत भासता है। तो इस तरह का अन्योन अध्यास भ्रम होना, एक के धर्म का दूसरे में अध्यास होना, तादात्म्य हो जाना, चेतन और जड़ का गठबंधन है। तो ये चिच्चड़ ग्रंथि कही जाती है।
जदप मिर्खा, ये गांठ पड़ना मिथ्या है, क्योंकि जड़ चेतन दोनों विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। एक तम तो दूसरा प्रकाश है, एक विषय तो दूसरा विषयी है, एक अनित तो दूसरा नित्य है, तो इनका संबंध कैसा? एक का दूसरे में अध्यास होना भ्रम मात्र है। तो देह के धर्म मान अपमान आदि का सुख दुख जीव को होता है। जीव के धर्म हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान आदि का आश्रय बुद्धि अहंकार आदि भासते हैं, तो ये भ्रम मात्र है। पर छूटना कठिन है, यथा भ्रम न सके कोटार, कर्म की होय स्वरूप ही चीने। तो मिथ्या वस्तु से भी दुख सुखादि का अनुभव और जन्म मरण आदि है, तो ये माया की प्रबलता है, यानी माया के कारण होना। सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नहीं। जड़ चेतना ग्रंथ पड़ गई, यद्यप मृखा छूटत कठिन। अब आगे बढ़ते हैं तो गोस्वामी जी इस ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं कि जब ते जीव भयो संसारी, और छूट न ग्रंथ न होय सुखारी। जो जड़ पड़ गई, ग्रंथि पड़ गई, वो छूट नहीं रही है। कैसे? जब से जीव संसारी हुआ, यानी क्या हुआ? जब से जड़ माया और चेतन का गठबंधन हुआ, तब से जीव संसारी हो गया। न गांठ छूटे और न वो सुखी हो, तब ते जीव भयो संसारी। संसारी संसार के विषयों में लिप्त होना, भव में पड़ने वाला, तो जीव संज्ञा हुई। माया में पड़ जाने से, स्वस्वरूप भूलकर विषयासक्त हो जाने से संसारी होना कहा। कब से जीव हुआ पता नहीं है, अतः ग्रंथि अनादि है। तो जीव जब ते हरते बिलगान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो। माया बस स्वरूप बिसरायो, तय भ्रमते दारुण दुख पायो। नाचत ही निस्दिवस मर्यो, तब ही ते भयो हर थिर, जब ते जीव नाम धरो। तो तब से इसे जनाया कि तब से तब ते जीव भयो संसारी, यानी तब ते मतलब इससे जनाया कि काल का कोई नियम नहीं है। अनादि काल से संसार चक्र ऐसा ही चला आता है। जीव और माया का संबंध भी अनादि काल से है। केवल समझाने के लिए तब ते कहते हैं। विधि प्रपंच अस्प्रबल अनादि। तो तब ते जीव भयो संसारी से जना कि पहले भी जब वो शुद्ध ब्रह्म के देश में था तब भी वो जीव ही था, परंतु जब से ग्रंथि पड़ी, माया का संसारी हुआ, तब से ये संसारी हो गया। पहले संसारी नहीं था। अब आगे मानस पीयूष में और ज्यादा क्लियर करते हुए इसकी व्याख्या करते हैं, तो बताते हैं कि लोकों की उत्पत्ति का आदि हेतु प्रकृति है। उस प्रकृति को कारण कहते हैं, और कारण रूप प्रकृति के संग से आत्मा ब्रह्म की आत्मदृष्टि भूलकर जीव हो गया। जब जीव आशा में बद्ध हुआ तब बुद्धि हुई, जब असत बुद्धि हुई तब जीव असत वासना में बंध गया, जब जीव असत वासना में बंधा तब अहंकार हुआ, और अहंकार होने से जीव में विषमता आई। सात्विक राजस और तामस भेद से अहंकार 3 प्रकार का है। सात्विक अहंकार से 10 इंद्रियां और मन हुआ, राजस से इंद्रिय के देवता, और तामस से शब्द स्पर्श रूप रस गंध सूक्ष्म भूत हुए। तो सूक्ष्म भूतों से क्रम से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी 5 स्थूल भूत हुए। तो इस प्रकार स्थूल शरीर हुआ। विषय संग से काम हुआ, कामना का नाश होने से क्रोध, और क्रोध से मोह हुआ, और मोहांध होने से बुद्धि नष्ट हुई, तब जीव विषयी हो गया। तो जीव भयो संसारी, यानी जीव संसारी जीव हो गया। भाव की जीव अर्थ पंचक में 5 प्रकार से कहे गए हैं।
पहला नित्य जो सदा भगवत समीपी है, सहज ही अपना रूप संभाले रहते हैं, माया छू नहीं पाती। दूसरा मुक्त जैसे भगवत पार्षद। तीसरा केवल जो प्राकृत देहधारी भगवत में ही लगे रहते हैं। चौथा मुमुक्षु। पांचवा बद्ध जीव संसार व्यापार में लगा रहने से संसारी होकर दुख पाता है। तबते अर्थात काल का कोई नियम नहीं है। अनादि अंध परंपरा से अनादि काल से संसार ऐसा ही चला आता है। इसी को अविद्या निशा कहते हैं। इसी से स्वरूप ज्ञान अर्थात सुसुप्ति होती है। इस अवस्था के विभु ईश्वर हैं। अपरिच्छिन्न तथा असंग होने से विभु में अहंकार की गांठ नहीं होती। परछिन्न और संगी होने से जीव में अहंकार की गांठ है। तो इसी गांठ में आवरण और विक्षेप रूपी निद्रा है। इसी निद्रा में पड़ा हुआ जीव अनेक प्रकार के स्वप्न देखा करता है तथा मोह निशा सब सोवनहारा देखै सपन अनेक प्रकारा। आकर 4,84,000 यौन भ्रमत या जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण खेरा। तो इसी सुसुप्ति से भूतों की उत्पत्ति, स्थिति और लय होता है। कारण देह प्राप्त ईश्वरांश के भोग के लिए ईश्वरेच्छा से तपः प्रधान प्रकृति में आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी तत्व उत्पन्न हुए, जिनके सत्वांश से क्रमशः 5 ज्ञानेन्द्रियों मिलकर अंतःकरण तथा रजांश से क्रमशः 5 कर्मेंद्रियों मिलकर प्राण उत्पन्न हुए। यथा गगन समीर अनल जल धरणी इनकर नाश सहज जड़ करनी। तव प्रेरित माया उपजाए शिष्ट हेतु सब ग्रंथन गाए विषय करण सुरजीव संहिता। तो इन 5 से जो शरीर बना वही लिंग देह है और यहाँ से संसार अंकुरित हो गया जो कि स्थूलावस्था में पल्लवित और पुष्पित होगा। इन लिंगाद अभिमानी का नाम तेजस है और इनके विभु हिरण्य गर्भ हैं। तो इस तेजस के भोग के लिए 5 तत्वों का पंचीकरण करके स्थूल शरीर तथा इस ब्रह्मांड भुवन की रचना की। जड़ पंच मिले जिन देह करी करनी बहुधा धरनी धरी की। तो 16 आने में 8 आने तक तत्व विशेष को लेकर उसमें 2-2 आने से 4 तत्वों को मिलाकर उस तत्व विशेष को स्थूल रूप दिया। यही पंचीकरण है। तब तेजस स्थूल देह का अभिमानी होता है, तब उसे विश्व कहते हैं। इसकी जागृत अवस्था और विराट प्रभु विभु है तथा जन जीव उर चारिव अवस्था विभुन सहित विराजही। प्रतिबिंब चाहे किसी अवस्था को पहुंचे वह बिंब से उसका साथ नहीं छोड़ता। यथा ब्रह्म जीव इस सहज संघाती। अवस्था भेद के संबंध में बिंब में भी भेद की कल्पना होती है। सुसुप्ति, स्वप्न और जागृत के भेद से जीव क्रम से प्राग तेजस और विश्व हुआ। उसी भांति तुरीय ब्रह्म भी ईश्वर हिरण्य गर्भ और विराट कहलाए। ऐसा संसार का रूप अनादिकाल से चला आता है।